तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 पहला मैच जिस तरह खेला गया, मतलब नेल बाइटिंग थ्रिलर अमेजिंग, मतलब क्या कहते हैं ना भाई साहब, लास्ट ओवर तक गया ये मैच। एंड लिटरली जिस तरह फिर फ़हीम अशरफ ने वहाँ पर अपनी नर्व को कंट्रोल किया एंड जो उसने इनिंग खेली दैट वाज ब्रिलियंट। वरना भाई साहब पाकिस्तान पहले मैच से ही बाहर हो गया था। 2 पॉइंट्स ये बाइकआउट कर रहे हैं वो इंडिया को इन्होंने मुफ्त में दे दिए। 2 पॉइंट्स जहाँ से जाते एंड भाई साहब इनका तो टूर्नामेंट ही ख़त्म हो गया था लिटरली। तो पाकिस्तान भाई साहब बाल बाल बचा, मिन्नतें करके उन्होंने ये पहला मैच जीता नीदरलैंड से। एंड देयर वाज अ चांस फॉर नीदरलैंड, अगर वो कैच पकड़ लेता, मतलब जो फ़हीम अशरफ का वो कैच छोड़ा, अगर वो कैच होता तो भाई साहब लिटरली पाकिस्तान बाहर हो गया था भाई साहब आज के इस वर्ल्ड कप से। स्टार्टिंग में ही पहले मैच से ही वो बाहर हो गए थे। लेकिन ये इनको फ़हीम अशरफ को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई साहब, जिस तरह उसने मैच जिताया और भाई साहब जिस तरह उसने इनकी इज्जत बचाई। मतलब जो उस बंदे ने खेला, उस बंदे ने जो अपने नरू को कंट्रोल किया एंड जो उसने फिर इनिंग खेली, जो उसने छक्के लगाए, तो भाई साहब उसकी वजह से ये मैच जीते। एंड आई थिंक ही वॉज बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम राइट नाउ। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। जिस तरह आपको पता ही होगा पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले इन्होंने क्या कहते हैं इसको, बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वो एक अच्छा डिसीजन था। क्योंकि पिच पे कवर रहती है श्रीलंका में, फिर बारिशें भी हो रही थी पिछले दिनों से, तो भाई साहब पिच कवर ही थी। तो इन्होंने सोचा कि मॉइस्चर होगा, थोड़ी नमी होगी तो फास्ट बॉलर को बहुत हेल्प मिलेगी, लाइक शाहीन को, सलमान मिर्ज़ा को। तो भाई साहब इन्होंने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन जब ये बॉलिंग करने आए, जब मैंने शाहीन को देखा भाई साहब, वो तो पिट रहा था लिटरली। पहला स्पेल उसने 22 रन दिए भाई साहब। एंड मतलब ना उसकी लाइन थी ना लेंथ थी, मतलब ही वॉज नॉट गुड लिटरली। मैं कह रहा हूँ वो ठीक नहीं था पहले स्पेल में। एंड जिस तरह फिर सलमान मिर्ज़ा को पड़ी तो भाई साहब वो भी ठीक नहीं था। फिर भाई साहब जिस तरह इन्होंने प्रिपरेशन की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको पता ही है, स्पिन थोड़ा स्पिन कंडीशंस बना के इन्होंने वहाँ पर प्रिपरेशन की। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 भी किया। फिर इन्होंने स्पिनर्स लाए एंड स्पिनर्स ने इनका काम कर दिया। चाहे शादाब खान थोड़ा 24-26 रन उसने दिए, लेकिन इन कंडीशंस में उसे विकेट लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं लिया। तो फिर अबरार ने ली, नवाज़ ने ली। एंड लिटरली मैं सरप्राइज़ हूँ कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के खिलाफ साई मोयू भाई साहब पावर प्ले में ही बॉलिंग करता था, लेकिन सलमान अली आगा ने आज उसे बॉलिंग क्यों नहीं दी, ये मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। आई थिंक 16-17 ओवर में उसे सलमान अली आगा ने बुलाया और उसने 2 विकेटें दिए पाकिस्तान को एक ही ओवर में। तो वहाँ से थोड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, वहाँ पर थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने इन्हें 147 पे रोक लिया। वरना इनका स्कोर जा रहा था भाई साहब नीदरलैंड का, आई थिंक 160-170 तक तो ये जा रहे थे। लेकिन जिस तरह फिर बॉलिंग की पाकिस्तान ने लास्ट में, तो वहाँ से इन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया और 147, मतलब क्या कहते हैं ना इसको, आसानी से चेज़ कर सकते थे पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान फिर चेज़ करने आया तो भाई साहब जिस तरह की शुरुआत लिटरली सैम अयूब ने दी, सलमान अली आगा ने दी, साहिबजादा फरहान ने दी, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब पहले 9 ओवर्स तक या 10 ओवर्स तक इनके रनर्स थे भाई साहब 98 फॉर 2 विकेट्स। तो फिर जब वहाँ से साहिबजादा फरहान आउट हुआ, बाबर बाबर का तो भाई साहब बहुत ही मसला है लिटरली यार, बहुत मसला है उसका। जब साहिबजादा फरहान आउट हो तो भाई साहब सारी जिम्मेदारी बाबर पे आ गई। अब बाबर भाई साहब टुक टुक टुक, मतलब वो बंदा, उसके पास शॉट्स ही नहीं है लिटरली। वो मतलब अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पा रहा है इस T20 क्रिकेट में। यार उसे आप बिठाओ, वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। उसी ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है आज के मैच में लिटरली। जिस तरह वो बंदा खेल रहा था, मतलब यार क्या वो बंदा था कि 11 बॉल्स में उसने 9 रन बना लिए थे। एंड दैट वाज द मेन थिंग जिसपे मैच फिर फंसा, वो इसी की वजह से फंसा। जब उसे लगा कि भाई साहब अब कुछ ही नहीं हो रहा, तो थोड़ा मैं भी बाहर निकल के मारता हूँ, शायद छक्का वक्का लगे भाई साहब। फिर ड्यू रेस्पेक्ट भाई साहब, आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि आप छक्का मारो, या पावर ही नहीं है आपके पास। तो भाई साहब उसने कैच पकड़वा लिया एंड देन उसने अपना काम कर दिया भाई साहब।
उसको लिया किस लिए गया था कि आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, लेकिन भाई साहब वो डॉट्स खेल रहा है लिटरली। वो बंदा डॉट्स खेल रहा है, वो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पाता, वो चौके भी नहीं लगाता, वो छक्के भी नहीं लगाता भाई साहब, फिर किस लिए है वो? आपके बेंच पे बैठा है भाई साहब ख्वाजा नाफिज जैसा प्लेयर, तो आपने उसे बिठा दिया। लेकिन आपके बेंच पे और एक बैटर है भाई साहब फ़खर जमान, जिसकी 150 की स्ट्राइक रेट है नंबर 4 पे, लेकिन उसको भी आपने बिठा दिया। क्यों? बाबर खेलेगा, लेकिन किंग 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 कर लेगा भाई साहब। किंग ने कुछ नहीं किया एंड उसने आज आपका मैच मरवा दिया था। फिर शादाब खान पे आते हैं। जब शादाब खान आया भाई साहब, वो भी उसके चेहरे पे भाई साहब इतना प्रेशर था, मतलब जैसे जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही थी लिटरली। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई साहब वो काँप रहा है, टांगे काँप रही है। फिर मोहम्मद नवाज यार, वो भी सेम ऐसे ही। मतलब मैंने नवाज को देखा है भाई, आप सबने देखा होगा कि वो अच्छा खेलता है, बॉलिंग भी करता, बैटिंग भी करता, बहुत बड़े छक्के मारता, लेकिन आज के मैच में प्रेशर सिचुएशन है भाई साहब, ये खड़े नहीं हो पाए लिटरली, खड़े नहीं हो पाए नीदरलैंड के सामने। तो भाई साहब इनकी तो टांगे कांप रही थी। एंड देन भाई साहब फिर आया शाहीन आफरीदी में, एंड देन आया फिर फ़हीम अशरफ। जिस तरह उसने पहले 2-3 गेंदें खेली भाई साहब, फिर उसने जो स्ट्राइक करी, जो उसने छक्के लगाए, चौके लगाए, तो भाई साहब उसकी वजह से ये गेम में आ गए। समझ रहा आप? वरना इनकी औकात नहीं है भाई साहब ये मैच जीतने की। ये फंस गए थे, बहुत अच्छी तरीके से ये फंस गए थे। ये तो नीदरलैंड की गलती है, उन्होंने वो कैच छोड़ दिया। समझ रहे आप? जो उन्होंने वो कैच छोड़ा उसकी वजह से ये बाहर हो गए भाई साहब। पहली मैच इन्होंने हारी उसकी वजह से। अगर वो कैच होता तो भाई साहब डिफरेंट स्टोरी होती, डिफरेंट रिजल्ट होता। समझ रहे आप? तो यहाँ पर ऑल क्रेडिट गोज टू फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड जिस तरह उसने खेला, दैट वाज ब्रिलियंट। एंड भाई साहब उसने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैंने अपने आप से कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। उसने अपनी नर्व पे कंट्रोल कर पाया। एंड देन ही उसने अपने आप से फिर कहा कि मतलब मारते अटैक करते भाई साहब। देन उसने अटैक किया एंड सब देखते रहे, छक्का चौका छक्का छक्का। एंड भाई साहब जो मतलब कंडीशन बनी थी उस लास्ट ओवर में, 19वें ओवर में, मतलब अगर वहाँ पर वो छक्के नहीं लगते तो भाई साहब वो तो लिटरली लास्ट ओवर में 10 रन भी चेज नहीं होते इनसे। वो तो फ़हीम अशरफ भाई साहब, जिसको ये कहते थे पर्ची वर्ची फलाना ढिमकाना, ये सिफारिश पे आया है, वो ये सब पाकिस्तान के सब लोग उसको ट्रोल कर रहे थे भाई साहब, ये तो किसकी पर्ची है, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन आज आपको उसी पर्ची ने पहले तो मैच जिताया, फिर आपकी इज्जत भी बचाई लिटरली। आप पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाते अगर ये मैच आप नहीं जीतते। क्योंकि यार वहाँ पर आपको देखो, आप ऊपर से बाइकआउट करने पे लगे हो, तो वैसे वो 2 पॉइंट्स तो आपके गए। फिर ऊपर से नेट रन रेट कितना डाउन जाएगा वो मुझे पता नहीं। समझ रहे आप? फिर अगर आज आपकी ये दो पॉइंट्स जाते तो फिर आपके पास बचा ही क्या था, 4 पॉइंट्स। आप कैसे क्वालिफाई करते सुपर 8 में? तो दैट वाज द ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान। एंड भाई साहब मर मर के जीते, लेकिन फ़हीम अशरफ की आपको दाद देनी पड़ेगी। ही वॉज ब्रिलियंट एंड ही मतलब उसने बोला कि यार मैं इन पोजिशंस पे बहुत बार खेला हूँ, तो मुझे अब थोड़ा यूज टू हो गया हूँ मैं, तो उसने ये भी बोला। लेकिन जो उनका टॉप ऑर्डर था सैम, फरहान एंड सलमान भाई साहब, इन तीनों ने बहुत अच्छा खेला। उस्मान खान, शादाब खान, बाबर आजम भाई साहब, इन तीनों की वजह से ये मैच पूरा फंसा। खासकर बाबर आजम से, जो उसने 11 बॉल पे आई थिंक 4-5 रन बना लिए थे भाई साहब। दैट वाज मतलब उसकी वजह से तो भाई साहब मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पाकिस्तान अगले मैच में बाबर को खिलाएगा। जिस तरह की क्रिकेट उसने आज इस मैच में खेली, क्या आगे वो प्लेइंग 11 में होगा? तो भाई साहब अगर पाकिस्तान को जीतना है, अगर सलमान अली यागो को जीतना है, तो सुपर 8 में क्वालिफाई करना है, तो भाई साहब आपको अपनी प्लान्स को फिर से रिवाइज करना होगा। आपको फिर से देखना होगा कि हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पर हम गलत बंदा खिला रहे हैं। लाइक बाबर आजम, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई साहब उसने अपने आप को कहते हैं ना इवॉल्व नहीं किया है T20 क्रिकेट में। उसके शार्टस ही नहीं है, बस टुक टुक एक चौका मारा है उसने, वो भी डाउन द लेग भाई साहब। वो भी मतलब आप ये मत सोचो कि उसने अपने आप से मारा है, वैसे वो बॉलर की गलती है, उसने लेग साइड पे बॉल मारी एंड उसको बस बल्ला दिखाना था। वरना आप तब तक देखो बाबर ने जितने शॉट्स भी खेले थे, मतलब कोई चौका ही नहीं था भाई, लिटरली उसके शॉट्स ही नहीं है।
तो कैसे आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि आप ऐसे बंदे को अपनी प्लेइंग 11 में खिला सकते हो और वो आपको मैच भी हरा सकता है। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान को अपनी ठीक करने को, एंड क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी प्लान्स है जिन पे उनको काम करना है, कि लाइक फ़खर को खिलाना है या बाबर को खिलाना है या ख्वाजा नाफे जिसने अपना टैलेंट शो भी किया है। तो भाई साहब देखते आगे क्या होता है। तो भाई साहब ऊपर से आज स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, एंड वेस्ट इंडीज़ ने 185+ रनस बना लिए, एंड देन स्कॉटलैंड को आई थिंक 20 गेंदों पे 50 चाहिए। तो ये भी और एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ऊपर से इंडिया वर्सेस USA, मैचेस ही मैच भाई साहब, बहुत बहुत कंटेंट है भाई साहब, बहुत काम है भाई साहब। अब तो लिटरली मैं सोचता हूँ कि भाई साहब कैसे कवर करो इतना, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बस एक मोबाइल है, 20% इसकी बैटरी है, एंड इसी से मैं काम चलाता हूँ। तो भाई साहब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।